पहले एसडीपीओ का बयान आया रेप नहीं हुआ है, फिर एसपी बोली कि रेप हुआ है, और उसके बाद उस होटल में हत्या कर दी गई। लेकिन बराज में ऐसी कौन सी मछली है जो बाल और आँख खा जाती है? बिहार का निर्भया कांड था। इंसान के चमड़े में जो ऐसे दानव लोग हैं। चलिए, श्रेया मामले में एक्शन होता है, सही या गलत वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन ऐसी कई श्रेया तो बिहार में हैं। हर जगह तो आनंद मोहन का परिवार या दूसरे नेता नहीं जाते। देखिए, औरंगाबाद में श्रेया मामला जो सामने आया था, उसके बाद पूरे बिहार को उस मामले ने झकझोर दिया था, और किसी एक शख्स ने या एक परिवार ने कहिए सबसे पहले जाकर आवाज उठाई थी, तो वो आनंद मोहन का परिवार था। हालांकि लवली आनंद, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, शिवहर से सांसद हैं, फिर भी वहां पे गई थी, और आनंद मोहन हो, लवली आनंद हो, या खुद हमारे साथ जो बैठे हुए हैं चेतन आनंद, जो आनंद मोहन और लवली आनंद के पुत्र हैं, उन्होंने जोर जोर से मामला उठाया था। उसके बाद समझिए कि पूरा बिहार सरकार का जो मंत्री हैं या फिर जो राजपूत नेता हैं, वो लोग भी इस मामले को उठाए थे। चेतन भाई, आप लोगों ने श्रेया का मामला उठाया था, लेकिन मेरा सवाल सीधे ये है, आप लोगों के मामले उठाने के बाद पुलिस एक्टिव भी हुई। पहले कुछ और थ्योरी दे रही थी कि रेप नहीं हुआ, फिर बाद में बयान आया रेप हुआ, लेकिन लगता है ये मामला सॉल्व हो गया, या अभी भी उस मामले में बहुत ऐसी चीज हैं, दांव-पेच है, ऐसे कई सवाल है जिसको जांच करने की जरूरत है पुलिस को? देखिए, जांच हो रही है, हुई भी है। अच्छी बात यह है कि जब वो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था तो मेरी वाइफ भी उधर गई थी, खुद डॉक्टर है, और उन्होंने जब फॉरेंसिक रिपोर्ट देखा था तो उसमें जो जो मुद्दे उठाए थे वो बाद में जाकर के सिद्ध भी हो गए। जो जो क्वेश्चंस थे वो सिद्ध हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि जो भी लापरवाही किसी के द्वारा की गई होगी, लेकिन सरकार ने उस समय जो है उसको सुधारा। हाँ, ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस हुए, सारा मामला जो है बाहर निकला, और हमने उस समय भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं कि जो भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, और जो निर्दोष है, क्योंकि होता क्या है कि प्रोसेस जब भी चलता है, कार्रवाई जब होती है, और ये सिर्फ बिहार नहीं अन्य जगह की भी बात है, कभी कभी इसके लपेटे में कुछ निर्दोष लोगों का भी आ जाता है। हाँ, तो हम लोग चाहेंगे भी कि अगर बाय चांस कोई ऐसा है, हाँ, दोषियों को जिनका नाम आया है, जो सही में उसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग चाहते हैं। और अगर बाय चांस ऐसे कोई लोग अगर हैं तो उनके ऊपर नहीं। चेतन भाई, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि पुलिस अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि पहले एसडीपीओ का बयान आया रेप नहीं हुआ है, फिर एसपी बोली कि रेप हुआ है, और उसके बाद उस होटल में हत्या कर दी गई। लेकिन बराज में ऐसी कौन सी मछली है जो बाल और आँख खा जाती है? इस सवाल का जवाब अभी तक औरंगाबाद पुलिस नहीं दे पाई है। ये बात तो हम पहले ही बोल चुके थे। इनफैक्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट देख करके मेरी वाइफ ने भी यही बात बोला कि बाल अगर जा रखे हैं, आँख अगर फूटा हुआ है, होठ फटा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, तो ये तो मतलब एक तरीके से बिहार का निर्भया कांड था। हाँ, संजोग ये हुआ कि हम लोग के जाने के बाद त्वरित एक्शन हुआ। हमने ये बात जो है सीएम साहब तक रखी, लोगों तक बताई, उसका एक्शन रिजल्ट भी दिखाई दिया। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पूरी कहानी और पूरा सच, मैं दोबारा कहता हूँ कि पुलिस को जो है, पुलिस प्रशासन को पूरी कहानी और पूरा सच जनता के सामने रखना है। हाँ, और उससे होता क्या है कि उससे सतर्कता बढ़ेगी, उससे ऐसे जो लोग हैं जो इतने गंदे विचार के हैं, जो इंसान के चमड़े में जो ऐसे दानव लोग हैं, हाँ, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब पहले से ही चिन्हित करके उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके, मतलब ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। हाँ, इस क्षेत्र में यही सवाल है। अब देखिए, ये थोड़ा सवाल अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। श्रेया मामले में चूंकि आनंद मोहन का पूरा परिवार इनिशिएटिव कर लेता है, उसके बाद आनंद मोहन को देखकर और भी नेता आगे आ जाते हैं उस समाज के, क्योंकि क्रेडिट लेने की और पॉलिटिक्स में होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए, श्रेया मामले में एक्शन होता है, सही या गलत वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन ऐसी कई श्रेया तो बिहार में हैं। हर जगह तो आनंद मोहन का परिवार
हर जगह तो आनंद मोहन का परिवार या दूसरे नेता नहीं जा सकते। सही बात है। और हम लोग तो हर जगह जहाँ भी संभव हुआ, आपको याद होगा मधुबनी हत्याकांड हुआ था एक समय में, या फिर उसके बाद जहाँ पर 5-5 लोग मारे गए थे, फौज के भी लोग थे, है ना। उसके बाद आपको ये श्रेया हत्याकांड, अनेक ऐसे किस्से हैं जहाँ पर हम लोग जा कर के, अगर वहाँ पर प्रशासन की कोई लापरवाही है तो प्रशासन को टाइट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, और हम लोगों ने ये करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, अनेकों बार किया है। पिताजी के आने के बाद ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा जगह हम लोग कवर भी कर पा रहे हैं। हाँ, और देखिए ऐसी बात नहीं है कि अन्य जगह ये नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार के द्वारा जब जब हम लोगों ने उनके संज्ञान में ये बात डाली है, तब ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा खुल करके, ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। ये दूध का दूध और पानी का पानी भी किया गया है, झूठ और सच के बीच में भेद भी किया गया है। तो ये मतलब मैं बिहार सरकार को धन्यवाद कहता हूँ, है ना। और आपको ये मैं ज़रूर बता देता हूँ कि आज भी दिल्ली का जो हश्र है इन सब मामलों में, वो तो सब लोग जान ही रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है। एक आखिरी सवाल चेतन भाई इसी से जुड़ा हुआ, क्या हम ये उम्मीद करें कि आप अभी भी लगातार प्रशासन से कांटेक्ट में हैं कि क्या इस मामले में किस हद तक कार्रवाई गई और क्या वाकई सही लोगों की गिरफ्तारी हुई है या किसी निर्दोष की, या मतलब अंतिम अंजाम तक पहुंचाना जिसे कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी बातें वहाँ से छन के जब हमारे पास आई हैं तब हमने उधर बात की है। लेकिन मैं ये बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ कि दिल्ली का जो हश्र रहा और बिहार में जो है, तो बिहार में जिस तरीके से क्विक एक्शन हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो कम से कम होते जाएंगी, है ना। और आशा और उम्मीद वही है, आशा पे दुनिया टिकी है ना। हम लोगों का भी एक प्रयास यही है कि ऐसी गंदी घटनाएं ना हो। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति श्रेया के साथ हुआ वो दिल दहलाने वाला था, और इस तरह की घटनाएं बिहार में या देश के किसी भी कोने में ना हो, तभी समाज सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।